हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बीच में डिफरेंस और इनके रूल्स बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे तो इजीली वो डिफरेंस आप बता सकते हैं इन टेंस में, कैसे इनकी इंग्लिश बनानी है और किस तरीके से आपको इनमें डिफरेंस करना है। बहुत ईजी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं आ रहा हूँ जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके के इसमें सेंटेंसेस आते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। क्या राम स्कूल जाता है? ये ता है ते है वाले जो हमारी हैबिट को बताते हैं वो सारे सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पहला एफर्मेटिव वाला अगर देखते हैं तो मैंने रूल लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस या ई एस में से कोई चीज़ आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मीन जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम स्कूल जाता है तो राम गोज़ टू स्कूल होगा, लेकिन जो आई है, वी है, यू है और दे है और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं हो गया आई, वी हम, दे, और उसके साथ साथ प्लूरल जो होते हैं सब्जेक्ट, उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आई गो होगा, गोज़ नहीं होगा उसमें। तो ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वाले हैं सिंगुलर वाले सब्जेक्ट, सिंगुलर वाले में एस और एस भी लगाना होता है। जैसे राम लिखा है फिर गोज़ लिखा है ना मैंने, तो राम के साथ गोज़ भी आएगा, लेकिन आई के साथ सिर्फ गो आएगा। और अगर इसका हम नेगेटिव देख लें तो हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें ये चूज़ करना होता है कि कहाँ पे डू लगे, कहाँ पे डज लगेगा। तो राम जो सिंगुलर है उसके साथ डज आएगा, और जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल होते हैं उन सब के साथ डू नॉट आता है। तो इसका नेगेटिव जैसे बनाना है राम गोज़ टू स्कूल का, तो बनेगा राम डज नॉट, लेकिन अब गोज़ नहीं आएगा राम के साथ, अब गो हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरीके से अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे आई गो टू स्कूल का, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस में हमें डू लगाना है, किस में डज लगाना है। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर मुझे बनाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंट्रोगेटिव में मुझे लगाना होगा डू डज या तो आगे से, या फिर डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ है मैंने, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसमें ध्यान रखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जब भी डू डज आ गया तो उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डू डज के बाद, तो डू डज लगाना है इसमें। तो जैसे डज राम गो टू स्कूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल लिखा हुआ है। अब ये क्यों लिखा है मैंने, देखिए डज राम गो टू स्कूल क्यों लिखा है, क्योंकि वो सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा। क्या राम स्कूल जाता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल हो जाएगा। वाई डू आई गो टू स्कूल, इसमें क्या है कि हमें डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमें देखना है डू डज, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। और नेगेटिव में हमें क्या करना है, राम डज नॉट गो टू स्कूल लिखा हुआ है, आई डू नॉट गो टू स्कूल लिखा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि राम के साथ डज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल अगर नंबर होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट इस तरीके का है, जैसे मान लो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बहुत सारे हैं, बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल आएगा, बॉयज़ डज नॉट नहीं आएगा वहाँ पर। इसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव में होना है। अब मैं आता हूँ दूसरे टेंस की ओर, जो कि हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ध्यान रखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी इसमें, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है। जैसे राम बाजार जाता है तो राम वेंट टू स्कूल हो जाएगा। और अगर आई है तो आई वेंट टू स्कूल, इसमें सब में सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे राम हो या आई हो, वी हो, यू हो, सब में सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो डिड आएगा उसमें। ये देखिए सब्जेक्ट राम है, फिर डिड नॉट है, फिर गो आ गया, फिर उसके बाद आई है, आई के साथ फिर डिड नॉट आ गया, सब में डिड नॉट आएगा इसमें। और अब वेंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे जब हम बना रहे हैं, अब इसमें हिंदी में मीनिंग कैसे होते हैं, जैसे राम बाजार गया, मैं बाजार गया, पास्ट में कोई चीज़ हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके के रूल्स लगाएंगे जिसमें हम सेकंड फॉर्म का ध्यान रखेंगे। अच्छा, हमें ये भी देखना है कि पास्ट की बात है, वहाँ स्कूल गया है, जा चुका है मतलब, और ये जो थे वाले प्रेजेंट इन्हें राम स्कूल जाता है, तो अभी ये प्रेजेंट की बात है, ये पास्ट की बात है। तो ध्यान रखना है आपको, राम वेंट टू स्कूल, उसके बाद डिड नॉट आ जाएगा, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, डिड ही गो टू स्कूल या डिड राम गो टू स्कूल। और दूसरा बनेगा वाई डिड ही गो टू स्कूल, वहाँ स्कूल क्यों जाता है, तो वाई क्यों गया, वाई डिड ही गो टू स्कूल, वहाँ स्कूल क्यों गया, पास्ट है। और डिड ही गो टू स्कूल, ये क्या है, वहाँ स्कूल क्यों गया। और ये डिड ही गो टू स्कूल का मतलब है क्या वहाँ स्कूल गया, क्या वहाँ स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। नेगेटिव बनेगा वहाँ स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल।
ये लिखा हुआ है राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अब मैं आ रहा हूँ इसमें लास्ट टेंस में, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में मुझे ध्यान ये रखना है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जब बनेंगे तो इसमें विल सेल आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में लगाना है मुझे विल सेल। ये देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर विल सेल लिखा है। विल या सेल में से चूज़ करना है। आई और वी के साथ सेल आता है ग्रामर में। वैसे जनरली वैसे हम विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। राम, शाम, कोई भी चीज़ें हों उन सब में विल आएगा, ही के साथ विल आएगा। आई और वी के साथ बस ध्यान रखना सेल आता है, और फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें विल सेल के साथ। नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आएगी और नॉट भी आएगा। राम विल नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा। आई विल नॉट गो टू मार्केट भी लगा सकते हो, या आई शैल नॉट गो टू मार्केट। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे ये लिखा है विल ही गो टू मार्केट, तो ही आ गया यहाँ पर। वाई विल ही गो टू मार्केट आ गया, वाई विल ही गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट, क्या वहाँ बाजार जाएगा। इसकी पहचान क्या है फ्यूचर टेंस की, इसमें गा, गे, गी ऐसे वर्ड आएंगे। राम बाजार जाएगा, राम विल गो टू मार्केट। राम स्कूल जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम विल नॉट गो टू स्कूल। और अगर ऐसा है, क्या राम स्कूल जाएगा, विल राम गो टू स्कूल। यहाँ पे लिखा है विल ही गो टू स्कूल मार्केट, वाई विल ही गो टू मार्केट। तो ये जनरली आपको तीनों टेंसेस में ध्यान रखना है कि कैसे इसमें हम इन तीनों में फ़र्क बता सकते हैं, ये आपको देखना है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।